एक ऐसी डिग्री करूं मैं 2 या 3 साल की, उसके बाद एक कंपनी में मेरी नौकरी लग जाए और उस नौकरी करने जैसी मेरी लगेगा, उसका जो मालिक होगा वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना वो आपके हाथ में देगा और आपकी लाइफ सेट हो जाए। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन का इवेंट कर रहा हूँ, मेरे पैसे पर मिनट पर सेकंड बन रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। ब्लॉगिंग ही फ्यूचर है और ब्लॉगिंग बड़ा बोरिंग सा प्रोसेस है। एक एसईओ करना है, ऐसा काम करना है, कुछ महीने बाद चलेगी नहीं चलेगी। जब तक वो क्लिक करके वो चीज़ बाय नहीं करेगा तब तक आप पैसे नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगले की जेब से पैसे निकलवाने हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अस्सलाम वालेकुम एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि आपको पता था कि हमने आई स्किल के इवेंट पे आना है और जहां ब्लॉगिंग की बात होती है वहां पे आपने अजबर अली का नाम तो लाजमी ही सुना होगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। तो अजबर अली मेनली आप सबको तो पता है, लेकिन छोटा सा मैं भी इंट्रोडक्शन दे दूं कि वो एफिलिएट ब्लॉगर हैं और कमर्शियल ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं और एडसेंस की दुनिया में उन्हें एडसेंस का फादर कहा जाता है। तो आज हमने क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड करने हैं उनसे। तो सर मेनली सबसे पहले एक दो क्वेश्चन हैं हमारे आपसे। जी। अब ब्लॉगिंग आजकल हर जगह हमें ब्लॉगिंग ही दिखाई दे रही है, तो ब्लॉगिंग का फ्यूचर क्या है? देखें, सवाल ये है कि आपने सवाल किया क्यों, कि मतलब फ्यूचर क्या है का मतलब ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि हर बंदा जो है ना वो मैट्रिक और ग्रेजुएशन के बाद ना अपने दोस्त के साथ बैठता है और वो पूछता है यार ऐसी फील्ड बताओ जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा होता है कि एक ऐसी डिग्री करूं मैं 2 या 3 साल की, उसके बाद एक कंपनी में मेरी नौकरी लग जाए और उस नौकरी करने जैसी मेरी लगेगा, उसका जो मालिक होगा वो अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना वो आपके हाथ में देगा और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये बहुत छोटा टारगेट है। बेसिकली कोई भी ऐसी फील्ड छोटी नहीं होती है। अगर किसी चीज़ को छोटा कहा जा रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। ब्लॉगिंग ही फ्यूचर है और ब्लॉगिंग बड़ा बोरिंग सा प्रोसेस है। एक एसईओ करना है, ऐसा काम करना है, कुछ महीने बाद चलेगी नहीं चलेगी, ये लोगों को होता है डाउट। और लोग आते क्यों हैं, इसका सवाल ये है। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड आते लोग इसलिए हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो पैसिव इनकम का वाहिद एक सोर्स है। पैसिव इनकम किसे कहते हैं? पैसिव इनकम का मतलब ये है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं पूरे दिन का इवेंट कर रहा हूँ, मेरे पैसे पर मिनट पर सेकंड बन रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसिंग में जब तक आप क्लाइंट से बात नहीं करते तब तक आपको पैसे नहीं बनेंगे, इसलिए लोग आते हैं। तो इसका फ्यूचर है, उसमें चाहे एआई आ जाए, चाहे चैट जीपीटी आ जाए, ये सारी की सारी एआई बेस्ड है। कंप्यूटर बहुत पहले हमारी ज़िंदगियों में आ गया था, पर आज भी इंसान ही उसे चलाते हैं। जॉब्स चेंज हो सकती हैं पर ब्लॉगिंग नहीं ख़त्म हो सकती। बिल्कुल आपने सही बात की। तो सर एक और क्वेश्चन, जब मतलब मेनली लोग आपस में बात करते हैं कि ब्लॉगिंग, तो उन्हें उनके जहन में आता है ब्लॉगिंग आ गया तो हमारे पास एडसेंस आ गया। तो आप ये बता सकते हैं कि एडसेंस के अलावा ब्लॉगिंग में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनसे पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। आज मेरी टॉक भी इससे रिलेटेड थी कि एसईओ और ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। आपने गूगल एडसेंस से पैसे बना लिए, आपने अमेजॉन एफिलिएट से पैसे बना लिए, ठीक है। इससे आगे क्या है? गूगल अपडेट्स हम लोगों को तंग कर रही होती है। हमारी वेबसाइट आप ग्रुप में देख रहे होते हैं, वेबसाइट डी रैंक हो गई, ये सब कुछ हो गया। ये फ्यूचर नहीं है, ये आपका ट्रायल है। आपको रैंकिंग करना सीखना होता है ब्लॉगिंग और एसईओ में। जब आप वो सीख गए तो फिर आपने किसी कंपनी के पास जाना है, क्योंकि अब आपको सारा ब्लॉगिंग कई गुना ज़्यादा मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी कंपनी को सर्विसेज देते हैं। वो है फ्यूचर। ये है आपका ट्रायल। मतलब जिस तरह से आप दुनिया में आए हैं ना, तो आपके अमाल बनाएंगे तो ऊपर जाके हिसाब होगा, तो ये आपका ट्रायल है। उस ट्रायल में आपने अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना है, सीखना है। फ्रीलांसिंग पर चल जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म में, फेसबुक पे चले जाएं, अपना वो ब्लॉग दिखाएं अपने क्लाइंट को कि देखो ये मेरी परफॉर्मेंस है, फ़ौरन आपको हायर कर लेगा। इंटरनेशनली बिजनेसेस गूगल से मिलते हैं लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जगह बनेगी। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। आप अभी एफिलिएट मार्केटिंग की बात करोगे, अमेजॉन एफिलिएट है, तो अमेजॉन के अलावा एफिलिएट मतलब हो सकते हैं तो मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अमेजॉन के अलावा, या कि कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एफिलिएट कर सकते हैं मेनली? देखें, जो एफिलिएट को हम इस तरह समझते हैं कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है, ठीक है। गूगल एडसेंस में क्या होता है, आपने आधी बात की टेक्स्ट में, एड्स पे क्लिक करके बंदा चला गया, ठीक है, आपके पास। इसका मतलब ये है जो इन्फॉर्मेशन वो लेने आ रहा था या तो वो इनकम्प्लीट थी या वो हल हो गई और वो वहाँ चला गया। एफिलिएट में आपने जब तक वो क्लिक करके वो चीज़ बाय नहीं करेगा
तब तक आप पैसे नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगले की जेब से पैसे निकलवाने हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। बेशक। जब वो मुश्किल काम है तो फिर मुश्किल काम के लिए आपके टेक्स्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि वो आपके कहने पे जाकर 10 में से एक लैपटॉप $500 $1000 का बाय कर ले। तो आपका वो क्रिएटिविटी, अगर वो एंगल है आपके पास, तो फिर आप अगर किस चीज़ को बेच देते हैं तो एफिलिएट हो, सीपीओ, कोई भी दुनिया की चीज़ आप बेच सकते हैं अगर वो आप मिल जाए आपको। बिल्कुल। एआई कंटेंट के हवाले से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कि अभी जिस तरह चैट जीपीटी आई है, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुई, पहले जेस्पर भी था, क्लोजर कॉपी था, लेकिन चैट जीपीटी जो आई है उसने बहुत ही कंडेंस कर लिया मार्केट को। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ब्लॉगिंग को? देखो, ब्लॉगिंग में फ़र्क क्या पड़ रहा है? फ़र्क का मतलब ये है कि आप बेसिकली उस ब्लॉग में देख क्या रहे हो। और एआई आज का नहीं, बहुत पहले का आया हुआ था। मेरे दोस्त इस्माइल जो है वो उन्होंने ही पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू किया एआई का। तो एआई हमेशा रहेगा और ये चीज़ों को इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। और इंसान की ज़रूरत कहीं ना कहीं मिलेगी। बेसिकली एआई जो है वो रोज़ सीख रहा है हमारी तरह, ठीक है। तभी आप जब चैट जीपीटी से बात करते हैं तो आपको अपनी मर्जी का जवाब आता है, क्योंकि आपने उस टाइम में वो सीखा हुआ है। तो बेसिकली आप लोगों ने उसको सिखाया है, वो भी सीखता रहेगा और वो इंसानों से सीखेगा। तो चैट जीपीटी का फ्यूचर तो है ही है, उसके साथ ब्लॉगिंग का भी फ्यूचर है, और ब्लॉगिंग से ही वो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है और वो डाटा शेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है। अच्छा, एक आप एंड में हम चाहते हैं कि आप कोई प्रो टिप दें ब्लॉगिंग के हवाले से, मतलब एडसेंस का हो या कि दूसरे का हो, कि कैसे वो अपने ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट से लेके और एक पैसिव इनकम की तरफ मूव करें। बिल्कुल ठीक है। ब्लॉगिंग में क्या, आपने गूगल में आना है। गूगल में 10 वेबसाइट्स रैंक हुई भी होती हैं, ठीक है ना। गूगल मेरा रिश्तेदार है ना आपका रिश्तेदार है, ठीक है। आपके पास एक दिमाग है, 10,000 आइडियाज़ हैं। आप उस आइडियाज़ को डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ ब्लॉग्स में, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि 2 से 3 ब्लॉग्स एट अ टाइम आपके चल रहे होने चाहिए। मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स उसके ऊपर चल रहे होने चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो एक पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो 3 पे करेंगे, तो अगर आपने 2 साल में कहीं पहुंचना है तो वहीं आप 6 महीने में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास चीज़ें ज़्यादा तजर्बा करने के लिए। जब एक ही होगी तो वो क्या होगा, तजर्बा भी उस पर कर रहे हैं, वही ऊपर जा रही है, वही गिरेगी भी वही। 3 पे आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग अगर किसी ने करना है, पैसिव इनकम बनाना है, तो एक के बजाय 2-3 पे स्टार्ट करें, उन पे प्रैक्टिस करें, उनसे आगे लेके। मैं कहता हूँ कम से कम 3 होने चाहिए, और अगर आप आइडियल बहुत स्पीड से जाना चाहते हैं 10 होने चाहिए आपके पास, तो आपका रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू।